आप जानते हैं कि फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 है। फिनलैंड का स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुनिया में एग्जाम्पलरी है, मिसाली है। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम को नंबर 1 बनाती हैं? तो आज की वीडियो खास तौर पर हमारे एजुकेशनिस्ट के लिए है, हमारे स्कूल ओनर्स के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए कि हमें कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम से अडॉप्ट करने चाहिए। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेट करनी चाहिए। तो जानते हैं कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो नंबर 1 क्यों है। सबसे पहले रीज़न आप जानकर हैरान होंगे कि फिनलैंड के अंदर बच्चा जो है वो अपनी स्कूलिंग 7 साल की उम्र में शुरू करता है। हमारे यहाँ तो 3 साल से बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप के अंदर पढ़ना शुरू हो जाता है। फिनलैंड का मानना यह है लेट अ किड बी अ किड। बच्चे से उनका बचपना नहीं छीनना। पहले 7 साल जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ये पहले 7 साल जो है वो बच्चे को पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। इवन रिसर्च भी ये बात साबित कर चुकी है कि पहले 7 साल बच्चे के बहुत क्रूशल होते हैं। इसके अंदर जो है वो समझने के सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा होता है। इन पहले 7 सालों के अंदर जो बिलीफ, जो चीज़ें आप बच्चे को सिखाते हैं वो उन सारी ज़िंदगी उसका हिस्सा रहती हैं। तो इस पहले 7 साल के अंदर जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ गुजरना चाहिए, फ्री गुजरना चाहिए। अपने बच्चे को उनके बचपने से महरूम नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को मिनिमम जो है वो 5 साल के बाद जो है वो स्कूल के अंदर दाखिल करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम फिनिश एजुकेशन सिस्टम से सीख सकते हैं, फिनलैंड के अंदर स्कूल जो है वो अर्ली स्टार्ट नहीं होते। जी, स्कूल जो है वो 9:30 पे स्टार्ट होते हैं और 2 बजे छुट्टी हो जाती है, क्योंकि उनका मानना यह है कि बच्चों की नींद इंपॉर्टेंट है। बच्चे जितना रेस्ट करेंगे उतना उनका दिमाग ग्रो करेगा। ये वो टाइम जो है वो लेट स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे की नींद कंप्रोमाइज ना हो, बच्चा आराम से जो है वो स्कूल पहुंच सके और इवन 2 बजे जो है वो उसको छुट्टी हो जाती है। थर्ड चीज़ जो हम फिनिश एजुकेशन सिस्टम से सीख सकते हैं कि फिनलैंड के अंदर कोई मेरिट सिस्टम नहीं, कोई रैंकिंग नहीं। वहाँ क्लास के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन नहीं, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम ही नहीं होता। उनका मानना यह है कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होना चाहिए। बच्चे को कंपटीशन नहीं सिखाना चाहिए। कंपटीशन जो है वो नेगेटिव असर डालता है, जबकि कोलैबोरेशन जो है वो उनको टीम वर्क सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। अगर आप बच्चे को कोलैबोरेट करना सिखाएंगे तो वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी एक अच्छा सिटीजन बनेगा, वो लोगों की मदद करेगा। लेकिन कंपटीशन जो है वो एक दूसरे से हसद सिखाता है। अगर आप बच्चे को कोलैबोरेट करना सिखाएंगे तो वो न सिर्फ एक अच्छा इंसान बन सकेगा बल्कि वो एक प्रैक्टिकल सिटीजन बन सकेगा। फिनलैंड के अंदर इस पूरी एजुकेशन सिस्टम के दौरान जो है वो सिर्फ एक ही एग्जाम है, वो 10th ग्रेड के अंदर है, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं। और चीज़ जो हम फिनिश एजुकेशन सिस्टम से सीख सकते हैं, उनका मानना यह है कि हर बच्चा यूनिक होता है, तो इसलिए उनकी लर्निंग भी पर्सनलाइज होनी चाहिए, उनकी इवैल्यूएशन भी पर्सनलाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही यार्डस्टिक से सबको मापा जाए, कि आप जो है वो एक ही सिस्टम से जो है वो सब बच्चों को मापे। मेरा एग्जाम सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम करता है। हम जो है वो सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मछली से एक्सपेक्ट करें कि वो दरख्त पे चढ़े और बंदर से एक्सपेक्ट करें कि वो पानी के अंदर तैरे, तो क्या इंसाफ होगा? यही ची गलती हम अपने एग्जाम सिस्टम के अंदर करते हैं, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आप एक ही यॉर्डस्टिक के साथ तमाम बच्चों को मेजर करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। फिनिश जो है वो शानदार तरीके से पर्सनलाइज इवैल्यूएशन करते हैं, हर बच्चे को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग। तो एक शानदार चीज़ है जो हमें अपने स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एक और चीज़ जो हम फिनिश एजुकेशन सिस्टम से सीख सकते हैं कि बाय लॉ ये कंपलसरी है कि हर लेक्चर के बाद जो है वो 15 मिनट की ब्रेक होती है, बच्चों को रिलैक्स किया जाता है। उनका मानना यह है कि जितना ज़्यादा बच्चों को रिलैक्स करेंगे, जितना ज़्यादा वो प्लेफुल करेंगे, उतना ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा। वो बच्चों पे ओवर बर्डन नहीं डालते, वो बच्चों को उस पर स्ट्रेस नहीं करते। तो हर लेक्चर के बाद जो है वो उनको कार्टून टाइम या खेलने का टाइम दिया जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे जो है वो स्कूल से उकताते नहीं, बच्चे स्कूल से नफरत नहीं करते। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे स्कूलों के अंदर जो है वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क सिखाया जाता है। सिर्फ 15 मिनट की एक ब्रेक होती है और मुसलसल जो है वो लेक्चर पे लेक्चर होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इस पैसिव लर्निंग के नतीजे में बच्चा जो है वो स्कूल से बागी हो जाता है, बच्चा स्कूल से नफरत करने लग जाता है।
हमारे एजुकेशनिस्ट भी ये तरीका अपनाएं तो वो बच्चों के अंदर जो है वो स्कूल से लव ऑफ लर्निंग पैदा कर सकते हैं, वो स्कूल से मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। जब बच्चा स्कूल से मोहब्बत करने लग जाएगा तो लव ऑफ लर्निंग पैदा होगी। नतीजा ये निकलेगा कि उससे लर्निंग से मोहब्बत होगी, जो अल्टीमेट एजुकेशन का गोल है कि आपको बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है, बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना। अगर आप सिर्फ बच्चे के अंदर लर्निंग की मोहब्बत डाल देते हैं तो वो जिंदगी के हर मैदान के अंदर कामयाब होगा। इवन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, फिनलैंड वो वाहिद मुल्क है जिसमें होमवर्क जो है वो दुनिया में सबसे कम दिया जाता है। फिनलैंड के बच्चों को घर का काम नहीं दिया जाता, जो चीज़ भी पढ़ाई जाती है वो सिर्फ स्कूल के अंदर होता है, क्योंकि उनका मानना यह है कि बच्चे को जितना ज़्यादा आप फ्री रखेंगे बच्चा उतना क्रिएटिव होगा। हो सकता है ये बात जो है वो हमारे एजुकेशनिस्ट को बुरी लगे, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुनिया में नंबर 1 रैंक किया जाता है। फिनलैंड के बच्चे जो है वो हर मैदान के अंदर आगे हैं, चाहे वो रिसर्च हो चाहे वो आईटी हो। इसका मतलब ये है अगर उनका मॉडल जो है वो एक कामयाब शहरी पैदा कर रहा है, कामयाब ह्यूमन पैदा कर रहा है, तो हमें उनके सिस्टम से कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं कि अपने ही सिस्टम को पकड़ के बैठ जाना चाहिए और आंखें बंद करके ये कहते रहें कि हमारा सिस्टम बेहतर है। उनका सिस्टम जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है उनका वे ऑफ लर्निंग जो है वो हमसे बेहतर है। हमें उनके वे ऑफ लर्निंग को अडॉप्ट करना चाहिए। कहता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा फिनिश एजुकेशन सिस्टम का कौन सा पॉइंट आपके लिए अनोखा था, कौन सा पॉइंट जो है वो आपको ज़्यादा पसंद आया और कौन सा पॉइंट जो है वो अपने स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।